This news is sponsored by Anagha Beauty Clinic. मेरी बहन को क्यों छेड़ा, यह सवाल पूछने की वजह से यशोधरा नगर पुलिस थाना हद में रहने वाले 21 वर्षीय यशवंत निमजे को उसी के परिसर में रहने वाले कुछ नाबालिग युवकों ने मिलकर लातों घूंसे से मारकर उसका सिर फोड़ डाला। घटना की वजह से पूरा निमजे परिवार दहशत में है। यशवंत का कहना है कि उसकी छोटी बहन और परिसर की लड़कियां परिसर में उठना बैठना मुश्किल हो गया है। आरोपी युवक लड़कियों को छेड़ते रहते हैं। कल भी इसी तरह जब यशवंत अपने घर के सामने बैठा था तब 6 से 7 युवक उसके घर के सामने बैठे थे। यशवंत की बहन जब घर से बाहर निकली तो युवकों ने उसे छेड़ दिया। इस बात पर आपत्ति जताने पर सभी आरोपी यशवंत के घर में घुसे और उन्होंने यशवंत को नल के गड्ढे में गिराकर मारा। क्या हुआ था उस दिन, आपके लड़के को मारा है? तो मैं घर में नहीं थी सर। ये मेरी लड़की थी, बस मैं घर में बिल्कुल नहीं थी। अब मैं मेरे को बताए तो मैंने मालूम पड़ा मेरे को। बस बोले उनने बोले भाई को मारा, बोले इसको बोले क्या बोलते कैसे मारा तो बताया भी नहीं उनने। सर फट गया, बोले पुलिस चौकी में लेके गया। तो ऐसे घबराते हुए मैं आ गई। मैं जब पुलिस चौकी में गए तो बोले जा, बोले उनको दवाखाना लेके गए, बोले ऐसे करके बता दिए उनने। फिर एकदम से मेरे को दहशत जैसे लग गई। फिर यार हमेशा ही ऐसा करता रहता। अरे कोई गिनती नहीं उसका, ऐसा मतलब ही ये छोटे से लेके बड़े तक कोई भी ऐसा। अरे बहुत लोग बैठते हैं, अब किसको किसको बोलूँ, नाम नहीं मालूम मेरे को। कल मैं सर खाना बना रही थी तो यहाँ पे नहीं क्या 2-4 पोटे लोगों ने क्या इसको नहीं बैठा था ये बाहर में, तो इसको हाँ तो फिर इसको गोटे पत्थर मारने लगे, कचरा फेंक रहे थे उन लोगों। तो इसने बोला कचरा मत फेंक करके, तो फिर उन लोगों आंख के ऊपर आ रहे थे। तो फिर हाँ फिर अच्छे पकड़ लिए थे, फिर वहाँ पे टाके के पास ढकेल दिए थे। फिर आंख के ऊपर छाती के ऊपर बैठ गए थे लोग। लड़कियों को तो छेड़ते हुए नहीं देखी, मगर मैं रास्ते पे जाऊंगी ना तो ऐसे करते, छेड़खानी करते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं। कल हाथ लगा रहा था सर, हाथ पकड़ रहा था वो लड़का, तो मैं छुड़वाने जा रहे थे तो हाथ पकड़ा उसने, ढकेल कर दिया था। वो बहन को जैसे ही करते हैं, मामा की लड़की कुछ वो रहती है साथ में। तो यशवंत ने कहा कि जब वह इस घटना के बाद यशोधरा थाना गया तो पुलिस ने सिर्फ एनसी का नोटिस देकर कॉम्प्रोमाइज कर दिया, जबकि यशवंत का कहना है कि उसने कार्रवाई की मांग की थी। यशवंत ने आगे कहा कि आरोपी युवक की वजह से परिसर की लड़कियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इतना होकर भी पुलिस ने एफआईआर दर्ज न करने से भविष्य में कोई बड़ी घटना हो सकती है, ऐसा उसने कहा है। यहाँ पे 2-3 लड़के आते हैं और 4-5 लड़के भी बैठते रहते हैं यहाँ पे आके, और लड़की छेड़ते रहते हैं मेरे घर की बहन को। तो कुछ बोलते नहीं करके लोग फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि अपना पैर के फ्रैक्चर है पापा का, तो हम बोलते नहीं है, किसी को कुछ बोलते नहीं है कि अपन आगे पीछे कोई है नहीं बोलने वाला, इसीलिए अपन कुछ बोलते नहीं है। तो मैंने उनको बोला कल, भाई यहाँ पे मत बैठो, छेड़खानी कर रहे थे बहन के साथ में, तो उनको बोला यहाँ पे बैठो मत सर करके। तो भैया बोला तो नहीं, वो आके और बोले बैठेंगे, बोले तुम्हारा घर है क्या, बोले ये बोले, मगर वो घर सिर्फ 5 फीट की दूरी पे ही बैठे थे वो मेरे घर के सामने से। तो उनको मैंने वहाँ पे मना किया कि छेड़खानी मत करो, बैठो मत करो यहाँ पे करके, कल से बैठना नहीं करके। तो बैठ के फिर वो बैठे ही थे, और फिर इतने में सामने में आया मेरे और बोले क्या करेंगे, बोले बैठूंगा, बोले ये करूँगा वो करूँगा बोले, और एकदम से मारने लगे सर मेरे को, बहुत मारा सर। फिर घर के अंदर गेट के अंदर घुस गया मेरे, और वहाँ पे कपड़े धोने की ये रखी थी, बैट रखा था, वो उससे पकड़ के मेरे सर पे बहुत जम के मारा सर, बाहर में निकल के। और माँ बहन की बहुत ज़्यादा गालियाँ दे रहा था वो लड़का, और दोनों तीनों भाई थे वो, और तीनों के तीनों मिलके बहुत मारे मुझे। हाँ ब्लड वगैरह निकला बहुत सारा, और रिपोर्ट वगैरह डाली मैंने उतने ही टाइम पे, तो कार्रवाई नहीं हुई उनके ऊपर बराबर। ये अपना यशोधरा नगर थाने में पुलिस वाले बोले कि मतलब वो नाबालिग है, बोले उस पर कार्रवाई नहीं कर सकते, बोले पर प्राइवेट में कराए, और जो सरकारी वाला कराए थे उनके पास में है। बोले कॉम्प्रोमाइज़ मतलब वो बोले अब आज के बाद नहीं करेंगे बोले, और दोबारा कोई मतलब कुछ भी करता है तो हमें कॉल करिएगा, इसी करके बोलिए सर, बोले सर उनने। मैं चाहता हूँ कि उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि दोबारा ऐसा कभी ना हो। हाँ छेड़ते होंगे सर, मगर मालूम नहीं, मगर एक और लड़कियाँ वगैरह यहाँ पे है, उनको भी छेड़ते रहती है। मेरी बहन आती है, वो मेरी बहन आती है मामा की लड़की, वो भी ऐसी, उसको भी छेड़ते रहते हैं, उसकी भी साइकिल रखी रहती बाहर, तो उसकी भी हवा खोल देते, कुछ करते सर। हम बोलते नहीं कुछ किसी को, और अकेले पड़ जाते, घर पे कोई रहता नहीं है सर, कोई भी नहीं। हमारा करके मजबूरी के फायदा उठाते हैं लोगों से। We know that life is different these days.
We are with you every step of the way. From routine care to life-saving emergencies. Because your health needs don't stop during the pandemic. At the Ayushman Hospital, your safety is our top priority. Symptom screening, physical distancing, mandatory masks, enhanced disinfectant process are in place. These are just some of the many ways we are keeping you safe. Don't delay your health needs. Schedule an appointment today. Call 9373111 or visit theayushmahospital.com. For precaution COVID dose, contact us. Ayushman Hospital, bringing hope, saving lives.